नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करना, पढ़ना मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा स्पिरिचुअल साइंस है जिसे जानना हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम भगवत गीता के आगे के श्लोक देखते हैं। यहाँ पर दुर्योधन गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने पांडवों की जो टीम है उसके बारे में, या जो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, युद्ध के लिए आए हैं, उनके बारे में, उनके लोगों के बारे में काफी बड़ाइयां की थी। अब हम देखते हैं कि दुर्योधन ऐसा क्यों समझता है कि ये जो सामने वाला पक्ष है, मतलब पांडवों का जो पक्ष है, वो भीम से आरक्षित है। वो ऐसा क्यों सोचता है? वो अपने ओपोनेंट के लिए सिर्फ भीम को ही क्यों देखता है? अर्जुन को या युधिष्ठिर को या और किसी को क्यों नहीं देखता है? उसने ऐसा क्यों कहा कि पांडवों की जो सेना है वो भीम से आरक्षित है? ऐसा क्यों कहा? चलिए देखते हैं। आगे के श्लोक जो है, अभी जो भगवत गीता में चल रहा है वो एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, रंगमंच पे इंट्रोडक्टरी पार्ट हो रहा है। ये एक चीज का, जैसे कहते हैं, शुरुआत कैसे होती है। मैं ये कहूँ कि जैसे म्यूजिक बजता है, कोई गाना शुरू होता है तो उसके पहले सॉफ्ट म्यूजिक से स्टार्ट होता है या किसी आलाप से शुरू होता है। ये बिल्कुल वैसा है। अर्जुन की मनोदशा आने से पहले ये सारी चीजें कुरुक्षेत्र में घटित हो रही है। तो चलिए आगे क्या घटित होता है देखते हैं। अभी भी दुर्योधन ही बात कर रहे हैं। दुर्योधन कह रहे हैं, एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म, आप मतलब गुरु द्रोणाचार्य की बात हो रही है। एक तो स्वयं आप अर्थात गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। आगे और कहते हैं दुर्योधन, और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। यहाँ पर दुर्योधन कहीं न कहीं अपने ओपोनेंट के रूप में भीम को देख रहा है, क्योंकि दुर्योधन के अंदर मन में कहीं न कहीं इस चीज की भावना है कि जो अर्जुन है उसमें करुणा का भाव है। अर्जुन डर सकता है, अर्जुन बैठ सकता है, वो सोच सकता है कि युद्ध करूं या ना करूं। वो थोड़ा विचारवान है अर्जुन। जबकि यहाँ पर भीम से रक्षित सेना की जो बात की है इन्होंने, इसका अर्थ सीधा सा ये निकलता है कि कहीं न कहीं दुर्योधन और भीम जो है वो एक ही तल पर है। उनका मानस एक जैसा है, उनके विचार एक जैसे हैं। युद्ध के लिए भी वो बिना विचार के, विचारहीनता की अवस्था में युद्ध के लिए लालायित हो सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सोचता है या देखता है, उसके बाद वो चीज नहीं कर सकता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब कभी आपको क्रोध आता हो और आपके क्रोध को देख लो कि आपको क्रोध आ रहा है, आप कभी क्रोध नहीं कर पाएंगे। जब कभी आपको महसूस होता हो, किसी चीज के लिए अनुभव होता हो कि कोई चीज आपके लिए बुरी है, कहीं लालच मन में आता हो, और अगर आप उस लालच को भांप जाएंगे, समझ जाएंगे, तब आप कभी लालच में फंसेंगे नहीं, कभी नहीं फंसेंगे। अर्जुन का भी जो चीज थी, जो उसमें एसेंस था चीजों को एनालिसिस करने का, वह दुर्योधन बड़े अच्छे से जानता था। और इसी वजह से दुर्योधन ने ये कहा
कि भीम से उसकी सेना आरक्षित है। पर दुर्योधन को ये नहीं पता था कि वहां पर कृष्ण जो है वो अर्जुन को कभी न कभी युद्ध में फिर से धकेल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और एलाबरेट करके सोचते हैं। जैसे दुर्योधन ने सोचा था कि सामने वाली जो टीम है जो उनसे लड़ने वाली है, पांडवों की जो टीम, मैं टीम कहूंगी उसे, थोड़ा ठीक रहता है। तो सामने वाले पक्ष जो थे उस टीम में उसे ये पक्का पता था कि काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। उसे ये भी पता था कि अगर सामने वाले लोग इतने हैं और हमारे पास अगर भीष्म है तो वे युद्ध में जीत सकते हैं, युद्ध में जीत अवश्य कौरवों की ही होगी। एक और बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर जो दुर्योधन बात कर रहे हैं वो युद्ध के पहले की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे योद्धा अगर मेरे पास है और उनके पास तो ऐसे योद्धा है जो कम समझ से काम लेते हैं, तो फिर मेरी टीम अर्थात कौरवों की टीम जीत सकती है। और ये फोरकास्टिंग था उनका, ये पहले से सोचा हुआ था इसका। पर हमें पता नहीं रहता कि कहीं न कहीं बीच में थर्ड फोर्स, इसका मतलब है वो ईश्वर बीच में उतर आता है। आप देखिए, आपने अगर 10th पढ़ा होगा, 11th और 12th पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि मैं ये इस प्रोफेशनल कोर्स में जाऊंगा या जाऊंगी और मैं आगे जाके इतने पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी, मेरे हस्बैंड या मेरी पत्नी, मेरी वाइफ ऐसी होगी, मैं इतनी अच्छी जगह पे नौकरी करूंगा, मेरा घर ऐसा होगा। और फाइनली जब आप धीरे 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 बूढ़े होते जाते हैं, आप देखिए कि जो आपने फोरकास्ट किया था क्या बिल्कुल वैसा होता है, जो आपने सोचा था क्या बिल्कुल वैसा मिलता है? नहीं। जीवन देखिए किसी इंसान ने खींची हुई रेखा नहीं है। जीवन तो गंगा की बहती धारा जैसी है, आज कहीं मुड़ जाए कल कहीं मुड़ जाए। जीवन जो बहता है उसमें जो पूरा का पूरा फोर्स या एसेंस लगता है उस जीवन को मोड़ने का या जीवन को अलग तरह से रास्ता देने का, तो वह सिर्फ वो ईश्वर करता है। मेरे जीवन में अगर मैं आपसे कहूं तो मुश्किल से मैंने कभी सोचा होगा कि मैं भगवत गीता को स्टडी करूंगी। जी हाँ, उसे बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ने की जो कहते हैं मंशा या उस डिजायर को मैं पैदा करूंगी, नहीं था मुझमें। पर ये कहीं न कहीं उस ईश्वरीय फोर्स से हुआ कि मैं उस चीज को पढ़ सकती हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं कब भगवत गीता पढ़ूंगी, चलिए भगवत गीता तो हमारे घर में आम तौर पर पढ़ी जाती थी, पर आपने देखा होगा काफी पुरानी जो किताबें रहती है ना, उसमें पीछे लिखा रहता है कि आप भगवत गीता पढ़ोगे आपको ये पुण्य मिलेगा, या किसी ने भगवत गीता पढ़ी और इस अध्याय का किसी को दान दिया तो उसे मिल गया। देखिए ये चीज मेरी कभी समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। हाँ, शायद उसको लेकर मेरे घर में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट जरूर हुए, पर वो चलते हैं, कोई परेशानी नहीं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मेरे पढ़ने से जो नॉलेज है वो मुझे मिलेगा, किसी और को कैसे? अगर मैं भूखी रहूंगी तो मेरा बॉडी क्लीन होगा, किसी और का कैसे होगा? अगर कोई व्रत करती हूँ तो उसका जो फल है, फल से मेरा मतलब पुण्य कर्म या पाप कर्म नहीं है। फल को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो उसकी जो भी इफेक्ट है, फल को मैं इफेक्ट कंसिडर कर लेती हूँ। तो चलिए, अगर मैं कोई व्रत करती हूँ तो उसको लेकर जो मेरी बॉडी में और मन में जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट मुझे महसूस होगी। उस इफेक्ट को मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं कोई चीज समझकर लोगों को समझा सकती हूँ, ये है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे बदले में कोई काम कर लूं। अगर मैं नहाऊंगी और आप शुद्ध हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कृष्ण के पास ज्ञान था, उन्होंने अर्जुन को दिया, तो बस वहीं तक था। कृष्ण अर्जुन को कृष्ण नहीं बना सकते थे। आप समझ रहे हो इस बात को? अब चलिए थोड़ा और इसको एलाबरेट करते हैं।
जब कभी भी ईश्वर की इच्छा होती है, जैसे मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि ये चैनल शुरू करने के पीछे प्योरली सिर्फ ईश्वर की इच्छा है जो मैंने शुरू किया, जिस वजह से मैं भी इतना इंटेंसली पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ा भी पाती हूँ। तो ये जो भी ईश्वर की इच्छा है वह आपके जीवन में पूरी तरह से उसी की इच्छा के हिसाब से चलाती है। अब ऐसा कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम। नदी बहती जा रही थी, नदी में बाढ़ आ गई थी, बड़ी तेज बाढ़ और जोश से बह रही है नदी, बहुत तेज बहाव था। दो छोटे छोटे तिनके थे, उसमें से एक तिनके ने बोला नहीं, मैं नहीं बहना चाहता नदी के साथ, और वो आड़ा पड़ गया नदी के बीच में, नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करने लगा। पर नदी क्या था? जीवन, निरंतर बहती धारा, और वो भी बाढ़ आया हुआ, मतलब चीजें बहुत फोर्सफुली उसमें घटित होए जा रही थी। वो तिनका बेचारा लड़ता रहा, आखिर में थक गया, सृष्टि के साथ ही समष्टि में खत्म हो गया। जो दूसरा तिनका था उसने सोचा कि अगर मैं बहाव के साथ नहीं बहूंगा तो भी बहूंगा, मैं अड़ूंगा तो भी बहूंगा, तो फिर बहकर उसकी स्वीकृति क्यों नहीं? और यही स्वीकृति है जो हमें जीवन जीने का सही मतलब बताती है। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको मन करे मोबाइल देखने का तो बस 24 घंटे मोबाइल देखते रहो, आपको लगेगा फिर कि ये जीवन मुझसे करा रहा है। नहीं, जीवन आपसे आपका कर्म नहीं छीन सकता, पर हाँ, अगर आप आनंद में कोई चीज करेंगे तो वो जीवन के आनंद के भागी आप जरूर हो जाओगे। उसको अगर दूसरी तरह से देखें तो सपोज मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ और मुझे वो जो भी मेरी नौकरी है वो पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? दुखी होते होते रोज नौकरी करूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी? नौकरी करूंगी, उसके साथ वो चीज भी करूंगी जिसमें मुझे आनंद मिलता हो, और जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मैं आनंद को खोज लूंगी, क्योंकि जीवन का दिया हुआ प्रसाद ही है जो मुझे उस नौकरी के स्वरूप में मिला है। अगर मैं वहां पर कुछ बदलाव कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी, और कोशिश करने के बाद भी कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है तो मैं आनंद से उसे स्वीकार करूंगी, और अगर फिर भी मुझे तकलीफ है तो सिंपली मैं छोड़ दूंगी। यही है जीवन जीने का सीधा तरीका। कृष्ण ने भी तो यही किया था, बहुत बार कौरवों को समझाया कि युद्ध ना करें, युद्ध के जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होते, पर हुआ क्या? युद्ध होना ही था, और आखिर में उन्होंने क्या कर लिया? सीधा सीधा सपोर्ट में खड़े हो गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो मेरे पास मेरा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, मैं वो तो उसे दे सकता हूँ, और सिंपली वो आ गए और इसी समष्टि में समाहित हो गए कि जो हुआ ठीक ही हुआ, और उसी हिसाब से चलते हैं। तो जीवन जो है वो आपकी सोच से नहीं, आपकी सोच के परे चलता है। तो आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैंने काफी देखा है 90% ऑफ मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो और भी बहुत लोगों के पास ये इस वीडियो को पहुंचाने में मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।